मैं रोड पे खुदकुशी करने को तैयार हूँ इनके लिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ना मजबूरी में आए हुए हैं। यहाँ से हमारी लाश ही जाएगी जब तक ये जम नहीं करेंगे। खुदा की कसम हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट से, आला अदलियाओं से हमारे फैसले आ चुके हैं कि भाई इनको जम किया जाए। वो कह रहे हैं कि आपने नौकरी 2 साल की है। सब जजों को अपील करता हूँ कि सोमोटो एक्शन लें और इस हेड ऑफिस को बता दें कि सोमोटो एक्शन क्या होता है और हम कैसे इसको जिम करते हैं। खुदारा इन मुलाजमीन का हक है, इनको ZTBL में जम करो। अदालतों से केस विन कर चुके हैं, इसके बावजूद बैंक नहीं मान रहा। हम किसान कंपनी के 3331 एम्प्लाई ज़रूरी बैंक में काम कर रहे हैं। अरसा तकरीबन 20 साल गुजर चुका है। ये हमें इनसे जितना हो सकता है ये हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। हम इस जुल्म और ज़्यादती और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आज हम इधर इस्लामाबाद पहुँचे हैं। बात दुख इस बात का है कि NRIC, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम तमाम जितने भी 3331 एम्प्लाई हैं हम अपने केस जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अपनी अदलिया पर फ़ख्र है और साथ साथ वफाकी पार्लिमानी कमेटी बराए मुतासरा मुलाजमीन जो कि नवंबर 2022 से लेकर ताहाल मैनेजमेंट को बार बार रिमाइंडर करवा रही है कि खुदारा इन मुलाजमीन का हक है, इनको ZTBL में जम करो, लेकिन हमारी मैनेजमेंट अपनी हेडदर्मी पर ताहाल कायम है। मैं अपील करता हूं जनाब चीफ जस्टिस साहब ऑफ पाकिस्तान साहब उमर अता बंदियाल साहब से कि जनाब मोहतरम उमर अता बंदियाल साहब, आपने 2019 को जजमेंट दी अब्दुल गनी बनाम के नाम की ज़री बैंक की, जिनमें 7 बंदों के नाम थे, केस था। ज़री तरक्याती बैंक ने सिर्फ उनके ऑर्डर किए हैं और उसके बाद फिर जजमेंट दी है तो उस पर भी उन्होंने बाई नेम ही किए हैं। सर, ये इंसाफ बाई नेम हो रहा है, फार आल नहीं हो रहा। वो लोग हमसे बाद में भर्ती हुए हैं लेकिन हमारे अभी तक बैंक ने ऑर्डर नहीं किए। हम भी अदालतों से केस विन कर चुके हैं, इसके बावजूद बैंक नहीं मान रहा। हमारे लिए सब काबिल इज़्ज़त हैं, चाहे वो हमारी इंतज़ामी है, चाहे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। जनाब, हमारी सबसे अपील है कि हमारे मामलात हल किए जाएं। हम पूरे पाकिस्तान से ये लोग बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तून, पंजाब, JB और कश्मीर से सभी दोस्त इधर आए हुए हैं सिर्फ अपने हक के लिए। सबसे पहले INN न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जो इन मजलूम तमाम भाइयों की आवाज़ बनाए। ये तमाम ज़री तरक्याती बैंक में काम करने वाले मुलाजिम हैं जो सुबह से यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। ये 20 साल से ज़री तरक्याती बैंक में काम कर रहे हैं, लेकिन इनको एक किसान सपोर्ट सर्विस कंपनी के तहत उन्होंने रखा हुआ है और इनके तमाम हकूक़ उन्होंने जब्त किए हुए हैं। तो ये तमाम KSSL मुलाजमीन ने आला अदलिया में केस किया, वहाँ से ये केस अपना जीत चुके हैं और पार्लिमानी कमेटी वफाकी जो बनी हुई है वहाँ से भी ये जीत चुके हैं, वहाँ भी उन्होंने भी आर्डर कर दिए हैं, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और जब तक हमें अपने हकूक़ नहीं मिलेंगे ये इसी तरह हज़ारों की तादाद में धरना दे के बैठे रहेंगे। ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने ज़री तरक्याती बैंक में सर्विस की है अरसा 20 साल और ज़री तरक्याती बैंक ने इन्हें भी हमारे साथ जॉब पे रखा था। तो अब ये रिटायर्ड हो गए हैं तो इनको कोई पेंशन नहीं दी है, कोई ग्रेजुएटी नहीं लगी, इनकी कोई बेनिफिट नहीं मिले इनको। आज इनको एक कार्ड थमा दिया है OBI की तरफ से और ये जी आपको माहाना पेंशन मिलेगी। अब तक इनको 1 रुपया नहीं मिला। ये मेरे साथ खड़े हैं। जी शेख साहब, आज तक आपको कोई चीज़ मिली है? नहीं, ये कह रहे थे अपना ना ये इसमें कार्ड हाथ में करें, आप बात करें भाई। इसमें ये आपको मिले करेंगे हर महीने के। वो कह रहे हैं कि आपने नौकरी 2 साल की है, आपको नहीं मिल सकती। हालांकि आप ये देख लें, इसके 18/4/2003 को ऑर्डर हुए हैं और ये अब रिसेंटली अब ये रिटायर्ड हुए थे और इनको बेनिफिट नहीं मिल रहे। ZTBL में काम करते हैं लेकिन इन्होंने एक झूठी कंपनी बना दी है किसान KSSL, जिसपे जो ना हमारे जितने भी ये भाई आए हुए हैं उनको यहाँ पे इन्होंने जिम कर दिया है। लेकिन ये एक झूठी कंपनी है और इन्होंने जो ना कोर्टों से, सुप्रीम कोर्ट से, आला अदलियाओं से हमारे फैसले आ चुके हैं कि भाई इनको जम किया जाए, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट नहीं मान रही।
कादिर मंदूखेल के कमेटी से हमें डायरेक्शन है कि भाई इनको आप जिम करें, लेकिन फिर भी ये नहीं मानते। लेकिन क्यों नहीं मानते बताए ना, ये गरीब लोग हैं, इनकी बताए 25,000 30,000 सैलरी है, 20-20 साल इन्होंने जो है नौकरी की है। अब बताए 20 साल से इनकी 20,000 या 25,000 सैलरी होनी चाहिए, कितनी महंगाई है, पेट्रोल कहाँ तक पहुँचा है जाके, ये भी तो देखे ना। ये अपने बच्चे कैसे पालेंगे, ये बच्चे कैसे पालेंगे, ये स्कूलों में इनके बच्चे ना पढ़ें, हॉस्पिटलों में इनके बच्चों का इलाज ना हो। ये देखे खुद तो 36-36 लाख सैलरियां लेते हैं, लेकिन इनको 36,000 भी नहीं देते। इतनी महंगाई हो गई है बताए मुझे। और उसके अलावा हम सब अपने आला अदलियाओं से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी अपील कर रहे हैं, अपने प्रेसिडेंट से, बैंक के अपील कर रहे हैं कि भाई जितने भी हमारे भाई पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं, मजलूम भाई हैं, इन पे थोड़ा सा रहम करें और इनको ZTBL में जिम करें। ये इन हाई कोर्टों को मानते हैं, चारों सूबों के हाई कोर्टों ने हमारे हक में फैसले दिए। हम 2003 से लेके 2023 तक जितने भी मुलाजिमीन हैं, हमारे बच्चे वाक़ई का शिकार हुए हैं और ये हमारे काम नहीं करते। अभी ये कहते हैं अगर कादिर मंदूखेल हमें डायरेक्शन भी दे तो हम कादिर मंदूखेल के कमेटी पे स्टे लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि उसके मुंह पे आप कैसे मार सकते हो। देखो ये कौमी असम्बली का मेंबर है, अगर ये लोग कहते हैं कि हम कौमी असम्बली जो है ये सबसे सुपर पावर है, तो ये इदारा कितना सुपर पावर है हमें ये दिखा दे। हमने सुप्रीम कोर्ट से भी केसेस जीती है, लेकिन इस इदारे के खिलाफ जो किसान सपोर्ट सर्विस है, ये मलकियती इदारा है, ज़री तरक्याती बैंक है, और हमारा मुतालिबा है कि इस कंपनी को बंद करें और हमारे गरीबों पे रहम करें। ये जो जाली इदारा इन्होंने बनाया है उसको खत्म करें। हमारा तलक जो है वो ज़री तरक्याती बैंक इस्लामाबाद से है। तो ये हमारे चारों सूबों से गलगित बल्तिस्तान, सिंध और कश्मीर और KP के और मुख्तलिफ इलाकों से कम अज़ कम 1500 किलोमीटर सफ़र करके ये लोग आए हुए हैं अपने हक और हकूक़ के लिए। और हम तकरीबन 20 साल से इस बैंक की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये हमें बैंक में जम नहीं कर रहे। हालांकि कानून जो होता है वो 89 डेज़ का होता है, लेकिन हमें तो 20 साल हो गए और हम 25,000 रुपये पे गुजारा कर रहे हैं और 400 रुपये मेडिकल पे गुजारा कर रहे हैं। और जो खुद अपने इलाज के लिए अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो है अपना इलाज करते हैं। इनके पेट में अगर ज़रा सा भी दर्द होता है तो ये शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो है वो करते हैं, और हमें कहते हैं आप जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पे 5 रुपए की पर्ची लेकर अपना इलाज करवाएं। क्या हम लोग इंसान नहीं हैं? या हमारे अंदर खून नहीं है? हम लोग जो है वो सारा दिन गर्मी में काम करते हैं, और जो लोग AC में बैठते हैं, AC से उतरते हैं तो गाड़ी के AC में बैठते हैं। इनके बच्चे जो हैं वो भी ACओं में बैठते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप लोग हमें जो है वो हमें सिर्फ अपने हक के लिए जो है ना हक चाहिए। हम इनसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, सिर्फ हमारा जो हक है वो यही है कि हमें ये ZTBL में जम करें। क्यों कि हमें जो है वो अदालतों में भी हमें जो है वो ऑर्डर मिल चुका है कि इनको आप जम करें। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मौजूद है, NIRC के जो है हमारे पास ऑर्डर मौजूद हैं। जब कादिर मंदूखेल की जो कमेटी बैठी हुई है इस टाइम, उनके भी ऑर्डर हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन ये इतने बदमाश हैं कि ये हमें इन लोगों ने एक ठेकेदारी निज़ाम के ऊपर जो है वो हमारे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, हमारी परवरिश कर रहे हैं। तो ये जुल्म जो है हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? और हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे 1000 से ऊपर तादाद है बंदों की जो मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। यहाँ से हमारी लाश ही जाएगी जब तक ये जम नहीं करेंगे। खुदा की कसम हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चारों सूबों से हमारे भाई बहन आए हुए हैं, यहाँ पर सुबह से इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट अपनी हर धरनी पर कायम बैठी हुई है। वो इनके साथ मुज़ाकरात करने को भी तैयार नहीं है। मैं बाला इकाम से यही अपील करूंगा कि 18-20 साल से जो जुल्म किया जा रहा है ना, जो इनकी जेबों पर डाका डाला गया है, वो नाइंसाफी बंद की जाए। नहीं तो मजबूरन ये भाई कल को अपने बच्चों के साथ खुदकुशी करें, वो बेहतर है। मैं इंशाअल्लाह जब तक मेरा ये हुक्म मानेंगे, जब तक मैं नहीं कहूंगा ये यहाँ से नहीं लेंगे, और हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं रोड पे खुदकुशी करने को तैयार हूँ इनके लिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ना मजबूरी में आए हुए हैं।
कोई खुशी में नहीं आता। बच्चा रोता है तो उसको फिर माँ दूध देती है। हम मजबूर हैं, बेबस हैं, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो मेरे इंशाल्लाह भाई सारे मेरे साथ हैं और हम अपना हक लेकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जालिम जो है ना, जुल्म करते रहेंगे, लेकिन हम इंशाल्लाह अब ये नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इन भाइयों के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिसको जाना है चला जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इंशाल्लाह इनका हक इनको दिलाऊंगा। बाकी मैनेजमेंट है, वो आए हमसे बात करे, यहाँ पर आए सबके सामने बात करे, इन लोगों को जिम करे, फिर हम धरना खत्म करने को पाबंद है और इंशाल्लाह हम जाएंगे। मैं सिंध से अपनी क़यादत के साथ आया हूं और सिंध से अपने बंदे लेकर आया हूं और हम 2003 से लेकर 23 तक जो है ना हमारे एम्प्लॉय इसमें है KSSL में। मैं उनकी क़यादत करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि हमारे 3331 मुलाजमीन जो किसान सपोर्ट सर्विस की एक जाली इदारे में इन्होंने रखे हुए हैं, इनको जो है ना ZTPL में जिम किया जाए और इनकी तमाम मुराद जो है ना दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी हमारे हक में फैसले आए हैं, NRC के हक में हमारे हक में जो फैसले आए हैं, तो मैं उन सब जजों को अपील करता हूं कि सोमोटो एक्शन लें और इस हेड ऑफिस को बता दें कि सोमोटो एक्शन क्या होता है और हम कैसे इसको जिम करते हैं। तो इसके लिए मैं अपील करता हूं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से और तमाम अपनी एजेंसियों से कि बराए मेहरबानी फरमा कर हमारा दुख दर्द समझें और हमें ZTPL में जिम करवाएं।